भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण द्वारकानाथ की जय हो। आज का प्रसंग है, अभी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कर्म योग ज्ञान योग के विषय में बताया। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, क्रिया भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। ऐसा उपदेश बता रहे हैं। आज भगवान वासुदेव 5वां अध्याय हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान वासुदेव अर्जुन को 5वें अध्याय में क्या उपदेश देते हैं, वही प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अथ अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च संससि, यच्छ्रेययत योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न, उनके शंका का समाधान नहीं हो रहा है और एक एक के अर्जुन जो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान वासुदेव से। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। तब भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं, संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस का करावुभव, तयो सुकर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष्यते। ज्ञेया स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुगम बंध्यात् प्रमुच्यते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। इस प्रकार सन्यासी के लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि राग द्वेष, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अपने आप में अपने ईश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलता है, वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकम प्यास्थित सम्य गुभियो उर्विनी विन्दते फलम, यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं साख्यं च योगं च यः पश्यत् स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु माप्तुमयो गतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस प्रकार कह रहे हैं, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन जो विद्वान पुरुष होते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं,
वो इस प्रकार का संशय नहीं करते, क्योंकि दोनों में एक है, एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष जो पाता है वही कर्म योगी, कर्म करने वाला भी, कर्म योगी पुरुष भी वही प्राप्त करता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार दोनों आपस में बराबर हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, जो कर्म योगी है वो कर्म करता हुआ सत्कर्म करता है तो उसको शीघ्र वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्य शृण्व स्पृश जिघ्नघ्र न स्वपश्वसन्, प्रलवन्मे सृज गृह्ण नुन्मी सन्निमिषन्नपि, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जिसका मन अपने बस में है, जो मन को एकाग्र किए है, मन अपने इंद्रियों को एकाग्र किए है, मन को विचलित नहीं होने दे रहा है, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप वो परमात्मा ही जिसकी का आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता और ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्महर्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापी न पद्मपत्रमिवाम्भसा, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यैरिन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, जो भी कर्म करता है परमात्मा को साक्षी मानकर, परमात्मा को अर्पण करके, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन
केवल इंद्रिय मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार बता रहे हैं, कर्मयोगी के विषय में बता रहे हैं। कर्मयोगी कर्मों का फल त्याग कर, जो निस्वार्थ कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल क्या मिलेगा प्रभु के ऊपर है, ऐसा अपने आप को समर्पण करके कर्म करता है, फल की इच्छा न करते हुए कर्म करता है, उसको भगवत प्राप्ति इस प्रकार बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः, ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां न आसितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, जिनका अंतःकरण जिनके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। जो चेष्टा नहीं करता, जिसके मन में अज्ञान, मन एकाग्र नहीं है, विचलित हुआ है, उसके अंदर अज्ञान प्राप्त है और उसका ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मना येषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्, तद्बुद्धेयस्तदात्मनस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूर्तकल्मषां। जिनका वह अज्ञान परमात्मा की तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, जिनका मन एकाग्र है, केवल भगवान वासुदेव के प्रति ही मन एकाग्र किए हुए हैं, एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा ताप रहित होकर
अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार कहते हैं जो पार ब्रह्म परमेश्वर के को एकाग्र मन करके उनके परायण होकर उनको भसता है, उनके आश्रित रहता है, इस प्रकार कहते हैं उनको ज्ञान, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को आवागमन की मुक्ति से प्राप्त परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिता न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम हैं। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, इस प्रकार बता रहे हैं। जो प्रिय को, कोई प्रिय वस्तु को प्राप्त करके खुश नहीं होता, कौन अपना कौन पराया, कौन अपनी कौन पराई, ऐसा जिसके मन में नहीं है, स्थिर है, जिसका दिमाग बुद्धि स्थिर है, किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगी योक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। एहि संस्पर्शजा भोगा दुखयो न एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते सुरम ते बुधः। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। इसके बाद वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं। जो विषयी पुरुष हैं उनके विषय में बता रहे हैं। जो सुख का अनुभव करते हैं उनको उनके लिए बहुत बड़ी दुख के क्षण में सुखी अपने को संसार में सबसे बढ़ के अपने को मानते हैं। उनके अंदर अहंकार व्याप्त है। इस प्रकार बता रहे हैं। अपने आप को बहुत ही सुखी समझते हैं, वो बहुत ही दुखी हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार कर सुख दुख सबको अपना ही समझता है। इस प्रकार बहुत बहुत से ज्ञान की बातें बता रहे हैं। सक्रो
सकृति हैव यशोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् सकृति हैव यशोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयोक्त ससुखी नरा अंत सुखोन्तरा रामस्तथान्त ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो साधक इस मनुष्य शरीर से शरीर का नाश होने वाले से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इस प्रकार ज्ञान की बात बता रही हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, जो अपने अंतरात्मा से हर चीज में सुख देखता है, प्रसन्न रहता है, हमेशा आत्मा में ही रमण करने वाला हो, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, इस प्रकार बहुत ही ज्ञान की बात बता रहे हैं। वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव की जय। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बता रही हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधायतात्मन सर्वभूत हितैरता, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, इस प्रकार कह रहे हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, इस प्रकार कह रहे हैं, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव की जय। इस प्रकार बता रहे हैं, जो निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, परमात्मा की तरफ अपना मन केंद्रित किए हुए है, सत्य के मार्ग पे है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुव, प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिण, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण, विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव स, भक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि को जीती हुई हैं, जो इंद्रियों को अपने बस में किया हुआ है, मन को एकाग्र किए हुए है, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, जिस सब पे अपना कंट्रोल किया हुआ हो, सबको काबू में रखा हो, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और
तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव की जय। इस प्रकार कह रहे हैं, मेरा भक्त जो होता है, जो मुझको भजता है, मुझको जपता है, हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत ही ज्ञान की बात बता रहे हैं। जो मुझको भजता है, सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर, इस प्रकार बता रहे हैं अर्जुन को, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार अर्जुन को नाना प्रकार की ज्ञान की बातें बता रहे हैं। इस प्रकार अध्याय 5 पूर्ण हुआ। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद।